हमारे पास एक ऐसे कवि हैं जो कवि क्या है, आप ये समझ लीजिए कि दधीच की हड्डियां हैं जिन्हें हम लोग ऐसे पोटली में बांध के जहां भी मन करता है टांग के ले जाते हैं। पिछले लगभग 60-65 वर्षों से हिंदी कवि सम्मेलन में इनकी उपस्थिति ऐसे रहती है जैसे सब्जियों में आलू की उपस्थिति रहती है। हर कवि सम्मेलन में इनकी भयंकर डिमांड रहती है। अपने इस प्रांगण में भी पिछले बार आए थे, लेकिन इनकी विशेष डिमांड थी। चेयरमैन साहब बोले कि अलवेला जी को जरूर ले आना। बोले कि अब उम्र उनकी काफी हो रही है, पता नहीं अगले साल तक रहे कि ना रहे, लेकिन अलवेला जी आज आए हैं। मैं चाहता ये हूँ, मैं इनके बारे में सिर्फ 2 पंक्तियां पूरे देश में लोग कहते हैं। लोग कहते हैं कि अपनी आवाज से महफिल को सजा देता है तो कौआ मगर बोतल का मजा लेता है। अलवेला जी का बहुत बहुत स्वागत। और अलवेला जी को हम लोग गुड्डे गुड्डे कहते रहते हैं। अलवेला जी, हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां बुड्ढे जोरदार तो होते ही हैं, हमारी जो दादियां होती हैं बहुत जोरदार होती हैं। हमारी दादी बेटी, एक बार उनके लिए तालियां बजाएं। क्या रहे, मुझे एक हरियाणा रोडवेज की बस रहे, वहां एक दादी अपनी बैठ गई। दादी का मन किया सुट्टा मारने का, बीड़ी पीने का, तो दादी ने अपना बीड़ी जलाई और सूतने लगी वहां बोनेट पे बैठ के। उसी समय अगले स्टॉपेज पे हमारे अब्दुल चचा चढ़े उनके 11-12 बच्चों के साथ। अब उसमें लिखा रहता है बस पे कि हम दो हमारे दो, और बीड़ी पीना मना है, मतलब इस तरह की चीजें, धूम्रपान करना मना है, ऐसे लिखा रहता है। दादी हमारे बैठे बड़े आनंद में सुट्टा लगा है। चचा जैसे ही उनके मुंह पर धुआं गया, चचा बोले, लाहौल विला कुव्वा, क्या कर रही हो, बस में बैठ के सुट्टा लगा रही हो, शर्म नहीं आती? वो देखो क्या लिखा है, बस में धूम्रपान करना मना है। दादी ने एक और सुट्टा मारा। बोले, देख रे, लिखने में तो जा लेना है, लिखने को तो यूं भी लिखा है कि हम दो हमारे दो, और तू पूरी बारात लेके घूम लिया है। तो यहाँ की दादियों का जलवा है, अलग है। उन्हीं दादियों से होशियार रहना दो। और आज अलवेला जी को आप सुनेंगे, छोटी प्रस्तुति होगी लेकिन बहुत आनंददायक होगी। एक बार बहुत जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करिए। बहुत बहुत स्वागत। ये गोरे तरक्की भी आफत की निशानी है। तरक्की भी आफत की निशानी है। और एक बच्चों पे बुढ़ापा है और बूढ़ों पे जवानी है। भाई क्या बात है, वाह। अच्छा, भारी भरकम दो बैठे, भारी भरकम दो बैठे, सत्य बात है कहनी। और जमुना यादव के संग बैठे श्री वीर सिंह जी सैनी। ये कह रहे थे भैया कम समय, मेरा तो वैसे ही कम है, मेरा ज्यादा समय ही साहब कम समय, लेकिन उम्र 85 साल की है। सबसे पहले 4 पंक्तियां शहीद दिवस के समारोह के लिए स्वागत। आपने मुझे बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार आपका ये पैनल है, इतना अच्छा मंच है, इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, तो भूले की बात। आप आए कविता श्रवण कीजिए, आप आए कविता श्रवण कीजिए, जश्न कीजिएगा, जश्न कीजिएगा। हो गए हैं जो कुर्बान इस देश पर, उन शहीदों को पहले नमन कीजिए, उन शहीदों को पहले नमन कीजिए। साहब, उम्र 85 साल की है, लेकिन जैसे आप कह रहे थे, दिल अभी जवान है। यही रहना। और जवान दिल हो तो गैरत कैसी, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफेद बालों की ऐसी जैसी। क्या करेंगे? वाह। देखिए, सफेद बाल 50 साल में होते और काले 5 मिनट में हो जाते। वाह, सर सही कह रहा हूँ ना, 5 मिनट में काले हो जाते। भाई साहब, एक वो बुढ़ा जो है अपने घर में, वो काली बाल का रास, आगे बैठा हुआ बेटा, वो कुछ ले आया तो वो मुझे सफेद करने लग गया। तो बात बोला के बेटे तू सफेद क्यों कर रहा है?
कि पापा आप क्यों काले कर रहे हैं? तो मैं ये तो काले कर रहा हूँ। तो पापा एक बार बताओ, तुम सफेद कर लोगे, तुम काले कर लोगे, तो मैं सफेद इसलिए कर रहा हूँ कि घर में कम से कम एक बुजुर्ग तो होना ही चाहिए। वाह एक बुजुर्ग की घर में सागर बहुत जरूरत होती है, एक बुजुर्ग होना चाहिए। इसलिए कहता हूँ, हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तन्हाई है, और जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई। वाह जीवन भर कालिख धोई, जब जरा सफेदी आई है। कुछ भी कर लो ये मन भर लो, जब तक जो जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। वाह किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। और बुढ़ापे के लिए, जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। हाँ जवानी और बुढ़ापे में बड़ा संघर्ष होता है। ये मन की मौज मस्ती है, सर्वोत्कर्ष होता है। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे पे न जाओ, मन कभी बूढ़ा नहीं होता। बुढ़ापे का दीवानापन बड़ा डेंजरस होता है। ये बहुत डेंजरस होता है। और साहब आजा भैया, वाह क्या क्या सोचते हो मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो? क्या सोचते हो मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं है? वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। भी एक स्कूल की मैडम मुझको अलबेला समझ गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? वो वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। वो वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। आपकी तालियों का बैलेंस हो जाए, बहुत बढ़िया और विचार हो जाएगा मुद्दा। तब कह रहा हूँ साहब, स्वागत सुनिएगा। ये बहुत सुंदर तालियां बज रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा। और इसलिए जरूरी होती है, एक एक पंक्ति सुनिएगा कि राजयोगी ध्यान में, ये राजयोगी ध्यान में जो चंदा आसमान में, जैसे सोहे पान में लोग और छालियां, वाह तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बुंदे और वालियां, वाह जैसे सोहे कान में बुंदे और वालियां, के गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, गीत सुर ताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे। समझ गए ना? अरे बड़े समझदार हैं, समझ गए ना? आपकी है 1 साल हुई है, और कब सम्मेलन अच्छा बहुत वो कौन वाह वाह। और कब सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां, कभी आनंद आता है इसके। आइए एक गीत सुनाता हूँ भैया। ये अभी कितने अच्छे अच्छे गीत देश प्रेम के हो रहे थे। अभी वो सुना रहे अरे आज बहुत अच्छी कविता तैयार कर एक और सुनाता हूँ उसको। वो दरअसल ऐसा है कि कितने देशभक्त के गीत बज रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे गीतकारों ने गीत लिखे, सब का कोई अर्थ नहीं होता है। वो लिख गए। एक गीत आया था, पहले आपने सुना होगा कि धरती पे तू जहां भी रहेगी, तेरी खुशबू से ही मैं पहचान लूंगा। और मैंने कहीं कोई कुत्ता होता है क्या? नहीं मुझे खुशबू से ही पहचान। अरे साहब कैसे कैसे गीत आए। हमारे आपके जमाने का था ये गीत कि इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई यहाँ गिरा, जैसे दिल नहीं हो जनता दल हो, टूटता ही गया, टूटता ही गया। और एक गीत की तो हो गई सा कि अब न रखेंगे तेरी गलियों में कदम आज के बाद। तो प्रेम का पूछिया क्यों क्या हुआ? ये कुछ नहीं,
हमने अपनी गली में सेटिंग कर ली, यानी कि जरूरत ही नहीं। भाई बहुत अच्छे। और एक गीत का तो मैंने पोस्टमार्टम किया ऐसा। हाँ, क्या पोस्टमार्टम? कि जिगर से, अब ये गीत है कोई, जिगर से मेरी जलाई पिया, जिगर में बड़ी आग है। अब बताओ, जिगर से बीड़ी जलती है, बीड़ी से जिगर जलता है? हाँ, उल्टा लिख रहे हैं, बहुत हैं? बढ़िया। उल्टा लिख रहे हैं। और एक गीत तो ऐसा आया था, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़ के। मैंने कहा जाता है तो जाने, सारी को खूबसूरत है। जब सोनीपत में ऐसे ऐसे देसी पट्टे मौजूद है तो परदेसी की क्या जरूरत है यार। बहुत बढ़िया। और अंत में जो गीत आया, ये झलक दिखला जा और एक बार आजा आजा, ये भी कोई गीत है? अब भाई साहब बताइए सैनी जी, कि झलक दिखलाने से, एक बार के आने से क्या होता है? ऐसा प्रेमी तो जीवन भर बोलता है। हाँ, अरे लिखो तो ऐसे लिखो बहन जी, जैसे पदम अलविदा लिखता है। हाँ, स्वागत अलबेला। मैंने कैसे लिखा, उन्होंने क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, बिल्कुल दोनों में अंतर है। मेरी भी कुछ शिक्षा है। तो मैंने क्या लिखा कि झलक दिखला जा, एक बार आ जा, जब बिल्कुल बेकार, ऐसे लिखो जैसे पदम अलविदा लिखा है। मैंने कैसे लिखा, खुला दरवाजा, खुला हुआ है, खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे दरवाजा जा जा जा, चाहे दरवाजा, एक बार आ जा, एक बार आ जा, क्या मतलब है? खुला दरवाजा, खुला दरवाजा, चाहे जब आ जा 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 जा, चाहे जब आ जा 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 जा, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी, केवल झलक दिखाने से क्या होता है गोरी, अरे हम तो रोज मिलेंगे जैसे चांद चकोरी, माना हुआ लवर हूँ, माने हुए माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, कहते काय को लवर कर रहा है, माना हुआ लवर हूँ, लवर लवर नहीं करता, और एक बार के आने से ये मन तो नहीं भरता, पिलाऊं माया। तालियां तो बनती है साहब, ये बात, पिलाऊं माया, फिर वही पे आया, खुला दरवाजा, इन पारे मतवार, देखिए एक बात मेरी, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, वाह, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा। सुनना मेरी बात, तालियां चाहूंगा, इन क्वारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर काल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो। अरे बहुत बढ़िया। इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेगी मारोगे अंदाजा, वाह, सही अंदाजा, फिर वही पे आ जा। सही जी, माला, माला के संग अगर माल मिल जाता तो आदमी माला माल हो जाता है, वो भी मिले, चिंता मत। इन पारे मतवारों का तो औसत और बढ़ेगा, फ्यूचर में कन्याओं का घोर अकाल पड़ेगा, इसलिए जन्म से पहले और बेटी को मत मारो, देवदास तो होंगे पर नहीं मिलेंगी पारो, मेरा अंदाजा, सही अंदाजा, फिर वहीं पे आ गया, खुला दरवाजा, चाहे जब आजा 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 आजा। और सुनिए साहब, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ऐसे माँ बापों को तो शर्म नहीं आती है, ये सोच सोच कर मेरी तो बुद्धि चकराती है, अपनी नई पीढ़ियां
शादी को तरसेंगी जब बेटियां नहीं होंगी तो ये हो अपनी नई पीढ़ियां शादी को तरसेंगी। तुम ही बताओ दुल्हन क्या ऊपर से बरसेंगी। आहा, बजेना वाह। बाजा बजेना बाजा फिर वहीं पे आ जा खुला दरवाजा चाहे जब आजा 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 आजा। अंतिम है और बेटियों से तालियां चाहूंगा। क्या कह रहा हूँ, एक सही बात कहना चाहता हूँ आपके बीच में। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। माँ बापों से बेटी को बहुत प्यार होता है। बेटा तो बस दौलत का तलबगार होता है। आहा, क्या सत्य कहा, वाह वाह वाह। आंगन में बहुत गूंजेंगी आंगन में गूंजेंगी जब बेटी की किलकारी। महक उठेगी देखो हर आंगन की फुलवारी। सुन लो मेरे राजा हाँ, समझ लो राजा फिर वही राजा तालियां बजा जा। बहुत बढ़िया है। चाहे जब आजा 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 चाहे जब आजा 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 आजा। चढ़ा दो इन्हें। आइए, हाँ, एक छोटी सी उसके लिए और बस हाँ, हाँ, 2 मिनट। हाँ। वो फिल्म देखा है जो आप अच्छा वो सब अच्छा लगा। ज्यादा बढ़िया लगा। हाँ, वो मैंने- पुलिस वाले भी कहते हैं ना जब तो पीछे दादा तो दादा- थोड़े से पैसे बढ़ा देना। ये हम इनसे मजाक कर लेते हैं। बहुत शेर दिल आदमी है ईमानदारी से और बहुत अच्छे लड़के नहीं हैं। नहीं वैसे एक बार वो मनोज जी आप सुना दे कुछ डाकू ने बोला आपको सुना दो लेकिन हाँ, अरे वो पैसे ज्यादा बढ़ा देंगे कर देंगे कर देंगे लेकिन फिर क्या होगा फिर ले लेगा वापिस और क्या करेंगे। देखिए ये कह रहे थे कि भाई अलबेला जी आप आ जाना। मैंने कहा भाई पैसे की बात हुई तो फिर मैंने इनसे ये कह दिया मेरे कौन कौन आ रहा है। अरे बोले भाई देखिए कितना पूरे हिंदुस्तान में कम से कम 10-15 देशों में उसका नाम है। वो शख्स हमारी अध्यक्षता करने के लिए आ रहा है। मैं देखो जी वो 10 देश में घूमे हूँ या 15 में घूमूं ये तो वो जानते हैं। लेकिन मैं तो झूठ नहीं बोलता ईमानदारी से बात करता हूँ। केवल 3 देश घूमा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। पहले इंडिया गया फिर हिंदुस्तान घूमा और भारत में सोनीपत पे आ गया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत चीन बढ़िया। है कि वो तीन देश घूमा हूँ बस। हाँ, अचानक चुनी हो तब इन्होंने कहा कि वो मनोज जी आ रहे हैं कि वो बहुत मेरे मित्र हैं वो आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ कि मनोज जी को तुम जो दे रहे हो। मैंने कहा वो बड़े हैं उम्र में नहीं है कविता में बड़े हैं जो उनको दे रहे हो मुझे उनसे 500 रुपये कम दे। ईमानदार से ये बात की तो ये बोले अलविदा जी तुम आ जाओ। मनोज जी को तो 500 रुपये दे रहे थे। ये तो फ्री हो गया। बहुत बढ़िया, वाह। एक रचना की कह रहे हैं पुलिस की रचना है या पुलिस का कोई नहीं बैठा है तो नहीं उसका कोई नहीं हाँ पुलिस का हमारा कोई ना, कोई ना। और होगा भी तो आपका कर क्या लेगा। पुलिस वाला खुद ही डरेगा, कहीं घुसा घुसा मार दिया तो हत्या न लग जाए। सुनिए हाँ, साहब, ये पैरोडी मेरी बहुत मशहूर हुई। अगर आप ये YouTube पे देखेंगे ये मेरे चैनल पर 2-3 साल पहले एक शूट हुआ था। उसमें 20 मिलियन 2 करोड़ लोगों ने मेरे YouTube चैनल पर इनकी एक कविता सुनी है। पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है। क्या स्वागत है। मेरे ही शहर में जी अलबेली अब वो यो कह रही क्या? है भाई उसी को सुना दूं वो उनकी इच्छा बहुत क्या कह रही हैं? अलबेली की कह रही है। पहले ये सुना पहली वाला इसके बाद पहली वाला इसके आचरण पता लग जाएगा। चलिए वो सुनाता हूँ। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस वाला होता है तो बहुत मजा लेता है। वो कुछ नहीं कहता हंसता है
यही कविता है कि जिसके बारे में कही जाए उसके तीर लगे निकाल के कहे ऐसा एक बार और चलाओ। ये कविता स्वागत है। तो सुनते रहते हैं। मेरे ही शहर में सड़क चलते एक नौजवान को पुलिस के सिपाही ने पीछे से पकड़ लिया, चुपचाप उसे थाने में ले आई श्रीमान आप, और करने लगे उससे पुलिस की भाषा में वार्तालाप। वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, वो कह रहा था छोड़ दीजिए माई बाप, मैं ठीक ठीक बता रहा हूँ। नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ, नाइट शो में फिल्म नदिया के पार देख के आ रहा हूँ। शिवाजी बोले क्यों ये 21वीं सदी में छलांग लगाने वाले देश के कपूत, तू क्या फिल्म नदियाई के पास देख के आ रहा है? इसका कोई सबूत? क्योंकि तब पुरुष को सबूत चाहिए, तब उसका स्वाभिमान जगा। तो वो उसी फिल्मी टून में सिपाही से यूं पूछने लगा। ये गीत बड़ा मशहूर हुआ था, कौन सी दिशा में लेके चला रे भदोइया, बेटियों आपने सुना हुआ, कितना मशहूर हुआ। लेकिन मेरी पैरोडी भी कम मशहूर हो। मैंने क्या लिखा, उन्होंने लिखा कौन सी दिशा में लेके चला रे भदोइया, और मैंने क्या लिखा सुनिए, आनंद से सुनिए। बहुत बढ़िया। कौन सी दफा में, यह दिशा नहीं है साहब, यह दफा है। कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में लेके आया रे सिपैया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे जामन दे, कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। सिपाही जी बोले बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, पता नहीं है, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, कोरी बात न कर, कोरी बात न कर, देखूंगा मगर कुछ आमन दे आमन दे, बहुत कड़ा है इस थाने का रवैया, बहुत। सिपाही बोले सूरत से ही तू लगता है बहुत बड़ा बदमाश हो, और तलाशी में निकला ये कट्टा तेरे पास हो, आज दफा 25 में भेजू, आज दफा 25 में भेजू, मत करियो बकवास हो, ओ वैसे सिंपैथी है तुम्हारी भैया, पूरी सिंपैथी तेरे साथ है, लेकिन वैसे सिंपैथी है तुम्हारे भैया, कोरी बात न कर, देखूंगा मगर कुछ आमन दे आमन दे, कौन दफा लेके आया मन दे, दफा लेके आया रे सिपैया, कौन सी। अब साहब वो बेचारा बोला कि देखिए ये ईमानदारी की बात हो, कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, कट्टा कहाँ बरामद मुझ पर हुआ है श्रीमान जी, तुमने ही धर कर किया है आज मेरा कल्याण जी, इससे तो दारू में ही कर दो, दारू में 60 लगती है, दफा 25 से नरम होती है, थाने में जमानत हो जाती है, इससे तो दारू में ही कर दो आज मेरा चालान दी। और सही बात हो तो तालियां चाहूंगा, रख लो तलाशी में मिले जो रुपया, रख लो तलाशी में मिले जो रुपया, ये जोर जबर अब और न कर, घर जामन दे जामन दे,
कौन दफा में लेके आया रे सिपैया, कौन सी दफा में। शिवाजी बोला जल्दी कर दे वरना के वरना और क्या है। आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। साले दरोगा जाके ज्यादा देना पड़ेगा, यही कर ले। आ गए अगर दरोगा जी तो और बढ़ेगा ये रेट हो। बड़े बड़ों का उस मालिक ने बड़ा ही बना या पेट हो। सेवा शुल्क नहीं ये रिश्वत, सुविधा शुल्क नहीं ये रिश्वत, कर दे तू मेरी भेंट हो। और देख रहा है मुंशी, देख रहा है मुंशी रपट लिखैया। वो भी इंतजार कर रहा था मेरे पास आएगा। देख रहा है मुंशी रपट लिखैया, कोई बात न कर देखूंगा मगर कुछ आमन दे, आमन दे। वो सब मुंशी के पास पहुंच गया कि मुंशी जी आप ही कुछ कीजिए। मुंशी और भी गुरु था। मुंशी बोला सोच समझ के, अगर कुछ मिल जाए, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। ठीक है साहब, अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम, वरना तो तेरी हड्डी और पसली तोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है, हमारी कोतवाली के उसूलों में बड़ा बल है। अभी पीटा ही कितना है, ये तो पहला रिहर्सल है। अभी पीटा ही कितना है, ये तो पहला रिहर्सल है। अभी तू देखना तेरा सर फोड़ देंगे हम। अगर कुछ मिल जाए तो तुझको छोड़ देंगे हम। खैर साहब उनका मामला हो गया, देन लेन हो गया। वो चलने के लिए तैयार हुआ तो दरोगा जी उससे बोले कि गुड बाई। उन्हें दरोगा जी आपकी एक गुड बाई है, तुम भेंट बाई कैसी हो, यही तुम्हारी गुड बाई है, मेरे साथ जो हुआ। वो चल दिया तो वो गुड बाई करने लगे। तो फिर वो चलते जा रहा है थाने से बाहर और मैं इधर से इधर आऊंगा, दोनों के लिए ताली बजा देना, उसके लिए भी और मेरे लिए भी। तो कैसे कह के जा रहा है, उल्लू बनाया आपने, जब तक सुमिंदा सुमन आई तब तक करते रहे पिटाई, तुमको जरा शर्म नहीं आई फिर भी कहते हो गुडवाई। उल्लू बनाया आपने, और मेरी भी गुडवाई ले लो, मेरी भी गुडवाई ले लो, मेरी भी गुडवाई ले लो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो साहब। ये अलवेला जी का इसलिए हमको सम्मान बहुत करना पड़ता है। इतनी उम्र में इंसान इतना जिंदा दिल है, ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। इसलिए अलवेला जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। लेकिन मनोज जी आप ये कहते हो ना कि इनको सुन लेना पता नहीं क्या हो, सुन लो सुन लो। ये तो मजाक में कहते हे विचित्र भगवत गति, हे विचित्र भगवत गति, ठीक लीजिए मान। और बुढ़ा यूं ही बैठा रहे, ऊपर उठे जवान। मेरा मतलब ये है कि और आप तरक्की करें और तरक्की करें। और वैसे मैं कह रहा हूं, किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। सर किसी को पता है? किसी को पता नहीं। किसको पता है किसकी कितनी उम्र पड़ी है। ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है, ये जिंदगी है मौत से बेखौफ लड़ी है। प्लेटफॉर्म वो परलोक का खाली नहीं अभी,
मेरी जिंदगी की ट्रेन आउटर पे खड़ी है, अभी आउटर पे खड़ी है, प्लेटफॉर्म खाली नहीं है। जय हो साहब, सबको बहुत बहुत जय हो, जय हो साहब, जय